और डिलीवरी के बाद जब मैं पहली बार घर गई तो घर में दो दो जेठानी रहने के बाद किसी ने हम लोगों को एक कप चाय तक नहीं पूछा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज टेबल बने हस्बैंड कपल की स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ये स्टोरी मेरी रियल लाइफ स्टोरी है जो मेरे साथ शादी से लेके अभी तक मेरे साथ जैसे बीत रही है, तो वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो जो एकदम फिल्मों से भरा हुआ ट्विस्ट पे ट्विस्ट जो मेरे लाइफ में आई है, तो आप लोगों को कैसा कैसा लग रहा है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और देवर बने हस्बैंड की क्या रीज़न थी, क्या वजह थी, और बनने के बाद हमारे साथ क्या क्या अच्छे पल, बुरे पल, क्या क्या परेशानियां आई, और अच्छी चीज़ें भी हुई, बुरी चीज़ें भी हुई। तो वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और शेयर करते करते आज हम आते हैं पार्ट 19 में। तो पार्ट 1 से मैंने आप लोगों के साथ अपनी रियल लाइफ की स्टोरी शेयर किया है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग स्टार्टिंग से ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको स्टोरी मेरी अच्छे से समझ आएगी। और आपको आई होप कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगे आपको अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो जो भी मेरे 19 के फर्स्ट व्यूवर्स हैं तो उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टार्टिंग से देखिएगा। और क्या क्या कुछ हुआ मेरी लाइफ में ये आपको जानने मिलेगा, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दर्द भरे पल तो हैं लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगा आपको जानने में, सुनने में। तो आप स्टार्टिंग से ज़रूर देखना और कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, हर वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो आज शेयर करते करते आते हैं पार्ट 19 में। तो पार्ट 18 तक मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी डिलीवरी हो जाती है और मुझे बेटा होता है। और जैसा कि सिजेरियन करके होता है और नॉर्मल का सोचा था, बट दुर्भाग्य से नॉर्मल नहीं हो पाता है, सिजेरियन हो जाता है, जिस वजह से मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिकॉज़ तभी मेरे पास ना तो मेरी सास प्रिपेयर रहती मेरी हेल्प करने के लिए, सक्षम कह सकते हैं, क्योंकि वो तभी खुद एक मतलब उनका हाथ टूट गया था जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो फिर वो भी मतलब कह सकते हैं कि लाचार हो जाती है। और मेरी मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, क्योंकि पापा के जाने के बाद से ही वो खुद एक उन्हें खुद एक आदमी चाहिए होता है देखने के लिए, हर चीज़ों का ख्याल करने के लिए। तो फिर मेरे पास ऐसा कोई हेल्प करने के लिए रहता नहीं है कि मेरी कोई उस टाइम अच्छे से हेल्प करे, सिवाय मेरे हस्बैंड के, जो उन्होंने एक मेरी माँ, मेरी सास और मेरे पति सब बन के तभी मेरी हेल्प की, मुझे संभाला और मेरी सारी चीज़ों का ख्याल रखा। और फिर हमें 1 वीक तक हॉस्पिटल में रहना था। ऐसे तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें 1 वीक रहना ही था, बट हमने 1 वीक हॉस्पिटल में ही रहा, क्योंकि 2-3 दिन बाद भी आप घर जा सकते हो, इसके लिए आप फ्री हो। बट हमारे रहने का रीज़न हुआ कि क्योंकि मेरा रूम जो वहाँ घर 2nd फ्लोर पे आता है मेरा रूम, तो इसलिए मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना ये चीज़ें टफ लग रही थी तभी। और आप टाँके जब तक आपकी कटेंगे नहीं तो आप फ़िलहाल तो ऐसे 3 मंथ आप नहीं उतरना चढ़ना कर सकते हो, बट इमरजेंसी में 1-2 बार किसी तरह आप कर भी लो। बट जब तक आपके टाँके कटे नहीं हैं तो आपको मतलब आपका चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या फिर उतरेंगे, ये तो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए मेरा जो है ना रूम 2nd फ्लोर पे आता था। तो फिर सीढ़ियों के बारे में सोच के फिर आना जाना, तो ये सारी परेशानियों को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि सभी ने आपस में डिसाइड की कि चलो जो भी पैसे लगे, बट किसी तरह हम लोगों को 1 वीक तक यहीं पे रह लेते हैं।
क्योंकि ऐसे तो हॉस्पिटल में आपको घर की तरह सारी सुविधाएं नहीं मिल सकती है। बट ये सब कंडीशन के बारे में सोच के हम लोगों ने 1 वीक तक हॉस्पिटल में ही रहना सही समझा। और फिर हम लोगों ने 1 वीक तक और 1 वीक तक मेरे पति ने जो भी एक माँ बन के, एक सास बन के अच्छे से सारी चीज़ें मुझे देखना, बाबू को देखना और बाहर का भी देखना, खाना वगैरह, नाश्ता, फिर मुझे फ्रेश करना, मेरे कपड़े धोना, बाबू के कपड़े धोना, उन्होंने बहुत बहुत मदद की। तभी उन्होंने हर फ़र्ज़ को अच्छे से पूरा किया, एक पिता होने का, एक पति होने का, एक बेटे होने का। और इस चीज़ का मुझे बहुत गर्व है कि मेरे ऐसे पति हैं। तो मैं भी इसीलिए उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ कि अगर उनकी कुछ मैं हेल्प कर पाऊँ कुछ अच्छा करके, तो इसमें आप सबकी मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे 1 वीक हॉस्पिटल में रहा और फिर टाँके कटने के बाद फिर हम लोग घर के लिए चलने लगे। और हॉस्पिटल में तभी तक जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फिर हमने आगे का सोचना था हमें कि बाबू की छठी पूजा कैसे करनी है, और अगर हो पाए तो हमारा पहला बच्चा है। और सभी करते हैं जो जितने सक्षम हो पाए उस हिसाब से करते हैं। कोई भोज वगैरह भी करते हैं, जैसे कि आप बर्थडे, शादी वगैरह वैसे कर सकते हो, या कोई घर तक ही आप पूजा पाठ कर सकते हो। तो अपने अपने हिसाब से सब जैसे करते हैं। तो सपना तो हमारा भी था कि हम भी बाबू के लिए छोटा मोटा भोज टाइप से कुछ ऐसा पार्टी वगैरह करें, फंक्शन वगैरह। फिर हमें मनी भी देखनी थी कि आप लोगों को पता है कि मेरी डिलीवरी खर्च जो हुई वो कैसे, कहाँ से अरेंजमेंट हुई और किस तरह से मेरे पति ने अरेंजमेंट किया, और इससे सभी लोगों पे भी क्या इफ़ेक्ट पड़ा, और ऐसे में हम आगे का और कुछ इस तरह का खर्च कैसे हम उठा पाएँ और हम बाबू के लिए कैसे करें। हम लोग बस यही सोच रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो घर चल के इसके बारे में आपस में डिसाइड करते हैं, वहाँ पे कुछ मैनेज हो पाएगा तो देखते हैं। तो फिर हॉस्पिटल में 1 वीक रहने के बाद फिर हम लोग घर निकले, और वहाँ पे सभी फैमिली रहते हुए भी हम लोग 1 वीक के बाद हॉस्पिटल से घर गए। बट 1 कप चाय तक भी हम लोगों को नहीं दिया गया, ना ही पूछा गया, 2 जेठानी रहने के बाद भी। और जब मेरी सेकेंड वाली जेठानी का डिलीवरी हुआ था, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि तभी तो मैं साथ में ही थी, और उसके आने के पहले मैंने खाना वगैरह, नाश्ता जो भी है, उनके नहाने का पानी, उनके हर चीज़ का मतलब हर चीज़ मैंने प्रिपेयर करके रखा था। जैसी मेरी सास ने मुझे बताया था ऐसे ऐसे करके रखना जो भी है। तो फिर उनके और आगे 6 महीने तक 6 महीने तक उनकी हर चीज़ों का ख्याल रखा। और उस बेसिस पे सोच लो आप लोग कि 1 कप चाय तक भी मुझे नसीब नहीं हुआ। 1 कप चाय देना भी उन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा कि ये लोग 1 वीक के बाद हॉस्पिटल से आए हैं, कहीं घूम के नहीं आए हैं, सब थके हारे और कितनी सारी परेशानियों को झेलते हुए आए हैं। बट घर वाले रह के भी 1 कप चाय उन लोगों ने नहीं दिया। इस बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा। और फिर मेरी सास का तो हार्ट डैमेज ही था। फिर घर में हॉस्पिटल के बाद फिर घर में भी कुछ दिनों तक मेरे हस्बैंड ने मेरी देखभाल और जो भी है घर की, फिर धीरे धीरे जैसे मम्मी का हार्ट ठीक हुआ तो फिर वो धीरे धीरे फिर उनके पीछे भी मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मदद की और मैंने बाबू को संभाला। और तो फिर आगे पूजा के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं ये आपको जानने मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए आपको उसे विदा